दुर्लभ नर्तन पाकर तुमने लाभ नहीं उठाया रे। जड़ तू जल की पूजा करते करते जीवन व्यर्थ बिताया रे। जड़ पुद्गल की पूजा करते करते जीवन व्यर्थ बिताया रे। रंग बिरंगे पिंजर पर ही तुमने ध्यान लगाया रे। पर भीतर जो बैठा पक्षी उसको समझ न पाया रे। उसको समझ न पाया रे। जड़ पुद्गल की पूजा करते करते जीवन व्यर्थ बिताया रे। दुर्लभ नर्तन पाकर तुमने लाभ नहीं उठाया रे। बाहर के छिलकों की नस्वर सौरभ में ललचाया रे। पर अनिश्वर मीठे रस का पान नहीं कर पाया रे। पान नहीं कर पाया रे। जड़ पुद्गल की पूजा करते जीवन व्यर्थ बिताया रे। दुर्लभ नर्तन पाकर तुमने लाभ नहीं कमाया रे। खट्टी छाछ सदा पी पी कर मन में तो हर्षाया रे। पर पौष्टिक मक्खन का अब तक स्वाद नहीं चख पाया रे। स्वाद नहीं चख पाया रे। जड़ पुद्गल की पूजा करते जीवन व्यर्थ बिताया रे। दुर्लभ नर्तन पाकर तुमने लाभ नहीं उठाया रे। शब्द रूप रस गंध स्पर्श में मूढ़ हृदय भरमाया रे। मृत प्रसंग मधुकर मच्छी व घाटी जो दुख पाया रे। जो दुख पाया रे। जड़ पुद्गल की पूजा करते जीवन व्यर्थ बिताया रे। दुर्लभ नर्तन पाकर तुमने लाभ नहीं उठाया रे। मुनि राकेश जगत को जाना निज को जान न पाया रे। मुनि राकेश जगत को जाना निज को न जान पाया रे। निज को न जान पाया। गीत पर आए गाकर लेकिन अपना गीत न गाया रे। जड़ पुद्गल की पूजा करते जीवन व्यर्थ बिताया रे। दुर्लभ नर्तन पाकर तूने लाभ नहीं उठाया रे। श्रद्धा से नमन करे हम तेरा अनुसरण करे हम। पल पल में स्मरण करे हम महावीर स्वामी।
कबीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। चैत्ता भारभंवासं चक्रवर्ती महिद्यो संति संति करे लोए कत्तो गई मणुत्तरम। आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अत्य विराजित श्रद्धेय मुनि श्री संजय कुमार जी स्वामी, मुनि श्री प्रकाश कुमार जी स्वामी, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, भगवान महावीर स्वामी ने फरमाया, चत्तारे परमंगाणि दुल्हाणि यजन्तुनो मानुषत्तं सुईसज्जा संयमं वीर्यं संयमं वीर्यं। आश्रय अर्थात चार बातें दुर्लभ बताई। मनुष्य जीवन दुर्लभ, सही ज्ञान दुर्लभ, उस पर श्रद्धा और दुर्लभ, और वैसा आचरण करना परम दुर्लभ है। दुर्लभ नर पाकर तुमने लाभ नहीं उठाया। ये बात उसके लिए जिसने लाभ नहीं उठाया, आप लोगों के लिए नहीं। आप तो लाभ उठा रहे हैं। जिन्होंने लाभ नहीं उठाया है उनके लिए कहा जा रहा है कि दुर्लभ नर पाकर तुमने लाभ नहीं उठाया। जड़ पुद्गल की पूजा करते करते जीवन व्यर्थ बिताया। आदमी जड़ की पूजा करता है, निर्जीव की पूजा करता है, अपनी पूजा नहीं करता। अपनी पूजा करने का अर्थ है अपने को भी अच्छा रखना। जिसकी पूजा की जाती है किस लिए कि वो अच्छे रहे। लोग पत्थर को भगवान समझकर पूजा करते हैं, किस लिए? भगवान भी अच्छे रहे, हमारे ऊपर कृपा रहे। और कहा गया संस्कृत में, क्षणे रुष्टम क्षणे तुष्टम रुष्टम तुष्टम क्षणे क्षणे अनवस्थित चित्तानां प्रसादोपि भयंकरम। अर्थात उस व्यक्ति की प्रसाद यानी कृपा भयंकर होती है। भयंकर मतलब नुकसान का कारण बन सकती है। जो व्यक्ति बार बार खुश होता है, बार बार नाराज होता है, बार बार कभी हर्ष कभी विषाद, ऐसे व्यक्ति की कृपा अच्छी नहीं। कृपा उसकी अच्छी होती है जो जेन वंदे नसे कुप्पे वंदियो न समुक्कसे। जो साधु बन गया, कोई वंदना करे तो कोई खुशी नहीं, हर्ष नहीं, क्योंकि उनका दायित्व है वंदना करते। और वंदना नहीं की तो कुप्पे नसे कुप्पे, कुपित नहीं हो कि इतने दिन हो गए वंदना ही नहीं करते हो, क्या सावक बने हो। दो चार उसको बात सुना देंगे, बेचारा आता हो तो नहीं आए। तो कहते हैं उसे नहीं कहना, मौका देखकर कहना। अब आने तो उसको फिर प्रेरणा दे देना, प्रवचन में बता देना, सीधा नहीं कहना। जैसे हमारे संतों का नियम है, बाहर से गोचरे लेकर आए, आते ही उसे कुछ मत कहो। अब वो कहाँ से किसी कठिनाई से गोचे लाया है, कितने कष्टों को सहन किया है, मौसम को सहन किया है, और चप्पल नहीं है तो उसको भी सहन किया, कांटे कांच वगैरह लोगों की बातें,
कहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता है, कहीं थोड़ा मिलता है, कहीं ज़्यादा मिलता है। इतनी सारी स्थिति में वो लेकर आया है। अभी शरीर भी गर्म है तो मन भी गर्म है, तो अभी उसको कुछ मत कहो, मौका देखकर फिर कहो। जैसे एक महिला थी, बार बार हर बुधवार को सुपरमार्केट में जाती, साड़ी लेकर आती। घरवाला परेशान हो गया, साड़ी तो लाती है घरवाली, और परेशान हो गया घरवाला, इतनी साड़ी क्या करेगी, क्यों लाती साड़ी। एक दिन वो साड़ी लेकर भी आ गई। घरवाले ने गुस्से में कहा, कहाँ गई थी। देखा अभी थोड़ा सा मिजाज गर्म है। बोले बाजार में गई। ऐसे क्या बात है, बाजार में क्या लेने गई थी। बोले पति देव, स्वामी जी, स्वामी बोलते घर वालों को, स्वामी आपके कपड़े बहुत पुराने हो गए, तो बाजार में सुपर मार्केट लगा था, बम्पर ऑफर था, फ्री में कोई चीज़ मिल रही थी। अच्छा, फ्री में मिला। हाँ, ये फ्री में लाया, आपके लिए जो कमीज लाई हूँ ये फ्री में कैसे। बोले विज्ञापन हो रहा था, 2 साड़ी के खरीदने पर 1 कमीज फ्री, 2 बाई 1, 2 खरीदोगे 1 बाई फ्री। आजकल तो एक के साथ एक फ्री भी होता। हाँ, विज्ञापन का जमाना। अच्छा, अब वो अगर यूँ सीधी बोलती कि देखो मैं साड़ी लेकर आई, तो वो ले के देने पड़ जाते। बात को कैसे रखना, ये भी बहुत बड़ी कला। तो कहा गया कि अगर गुरु शिष्य पर अनुशासन करे, तो कहा गया अनुशासन न कुपित जा। अनुशासन करने पर शिष्य कुपित न हो। गुरु है, गुरु जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। हमें प्रेरणा दी गई आगम शास्त्र के आधार पर, मम लाभोत्ति पेहाए, यानी ये भावना करना कि गुरु मेरे लाभ के लिए कर रहा। एक एग्जाम्पल, शिष्य को बुखार आ गया, बुखार जाता ही नहीं। बुखार 1 दिन 2 दिन कहीं चला जाना चाहिए, लेकिन कई ऐसे बुखार होते हैं वो लंबे समय रहते, जाते ही नहीं। अब बुखार लंबे समय रहे और बार बार वो चेक करते जाए थर्मामीटर से, हर 10 मिनट में चेक करे, चेक करने से कोई बुखार तो नहीं कम होगा। अब कई लोग होते, रीढ़ की हड्डी में तकलीफ हुई, बोले MRI कराऊंगा। क्यों, अरे तकलीफ MRI से थोड़ी ठीक होगा, MRI में तो रिपोर्ट आई, ठीक नहीं होगा। अब बार बार MRI कराते रहो, इलाज कब कराओगे। प्रशंसा ही करोगे कि पसंद भी करोगे। तो वो आदमी गया, क्या बात थी, क्या बात कर रहे थे, साड़ी। हाँ, आवाज़ गेट वो बंद है ना, खिड़कियाँ बंद है, इसलिए खिड़की के कारण आवाज़ वापस आ गई। खिड़की बंद होने से आवाज़ उससे वापस आती है आवाज़। तो कहा गया कि तरीके से बात को रखना। कई बार बात अगर तरीके से न की जाए, लेने के देने पड़ जाते, लेने के देने पड़ जाते। तो बात को तरीके से रखना चाहिए। तो यही बात रखने की विशेषता होती है। तो हम अपने जीवन में जो मनुष्य जीवन मिला है, इसको लोग अपने को दूसरों को खुश करने के लिए, कई बार दूसरों को राजी रखने के लिए भी कई बार काम किए जाते हैं। तो कहा गया संत वह होता है जो दोनों स्थिति में सम रहता है। तो मान अपमान, लाभ हानि ये होता रहता, चलता रहता जीवन में। जीवन एक चलने का नाम, चलते रहो सुबह और शाम, चलता रहना चाहिए। चरे वेती आगे बढ़ते जाओ।
आगे बढ़ने का युग है, बढ़ना हम सबको प्यारा, प्रभु तुम्हारे पावन पद पर जीवन अर्पण है। कोई भी कठिनाई आ जाए तो ये गीत का स्मरण करते जाओ कि आगे बढ़ना है, कदम बढ़ाओ मंजिल पाओ, चलोगे तो मंजिल भी मिल जाएगी और खड़े रहोगे तो बस भी निकल जाएगी। तो यह पूजा करते हैं लोग और जीवन उसको पूजा करने में ही। तो मैं कह रहा था कि प्रशंसा ही करोगे कि पसंद भी करोगे। एक आदमी दुकान के पास गया, दुकानदार के पास, और वो बोले अंगूठी चाहिए, वो सब तरह की अंगूठी दिखा दी। बोले कौन सी अंगूठी लूँ, सब अंगूठियाँ अच्छी है, तो तुम लोगे कब? बोले अभी तो मुझे अच्छी लग रही है, जब मेरी होने वाली घरवाली को पसंद आई तब मैं ले लूँ। तो मैं उधार ले जाता हूँ, अगर ये अंगूठी पसंद आ गई होने वाली घरवाली को तो मैं खरीद लूँगा, नहीं तो मैं वापस दूंगा। बोले ठीक है चलो। पहचान थी, पड़ोसी था, अंगूठी दे दी। 3 दिन बाद में आया अंगूठी देने के लिए वापस। तो उसने दुकानदार ने पूछा क्या आपको आपकी होने वाली घरवाली को ये अंगूठी पसंद नहीं आई? तो उसने उदास स्वर में कहा अंगूठी पसंद आ गई, फिर मैं पसंद नहीं आया, मुझे नापास कर दिया। तो कई लोग हैं प्रशंसा ही करते रहेंगे, तो केवल प्रशंसा ही करते रहोगे या पसंद भी करोगे, स्वीकार भी करोगे? एक तो होता है कि हम महावीर स्वामी की प्रशंसा करते हैं, लेकिन महावीर स्वामी को मानते हैं लेकिन महावीर स्वामी की नहीं मानते। कितना अंतर है की और को में। हम महावीर को मानते हैं, महावीर की नहीं मानते। हम गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। महावीर स्वामी या गुरु ने या संतों ने जो कहा है उनको वंदना करना 2 नंबर की बात। कई लोग होते हैं वो बस दिन भर वंदना ही करते रहते और संतों ने जो कहा वो काम नहीं करते। और कई लोग होते हैं वंदना 2 नंबर की बात, काम बताओ महाराज, काम पहले करो, और काम प्यारा चाम प्यारा नहीं। यदि आप में से मानो कोई व्यक्ति है भाई हम तो केवल संतों को वंदना ही करेंगे और संतों ने जो काम बताया बोले अभी और कभी करेंगे, बस वंदना करते जाते और काम नहीं करते। और एक साधक होता है जो वंदना तो नहीं करता, काम करता है। संत किसको अच्छा पसंद करेंगे? जो वंदना करेगा उसको पसंद करते हैं या जो काम करता है उसको पसंद करेंगे? काम वाला। हाँ, काम के साथ वंदना भी हो, बहुत बड़ी बात, अच्छी बात कि अपना दायित्व भी निभाएं, वंदना कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात। तो कहा गया रंग बिरंगे पिंजर पर ही तुमने ध्यान लगाया रे। हम सारा बाहर की चकाचौंध में इतने उलझ गए हैं कि भीतर झांकने का मौका ही नहीं, भीतर में आने का मौका ही नहीं। और पर भीतर जो बैठा पक्षी उसको समझ न पाया। अपने भीतर जो आत्माराम है, अपनी आत्मा है, उसको नहीं समझ रहे। बाहर के छिलकों की नस्वर सौरभ में ललचाया पर अनिश्वर मीठे रस का पान नहीं कर पाया। क्या सुंदर बात कही गई कि बाहर के जो छिलके हैं, छिलके की पूजा यानी कि बाहर की चतुराई, मत इतराओ बाहर की चतुराई पर, मत इतराओ बाहर की चतुराई पर। बर्फ सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर, गोबर की मिठाई पर सोने का बर्फ लगा दिया, क्या काम आएगा? तो बाहर से लगता है कि दूर से देखा तो लगा कि झंडा लहरा रहा है। दूर से कई बार के महाराज जी कल बता रहे थे कि दूर के ढोल सुहाने लगते, दूर से लगता है बहुत अच्छा बहुत अच्छा, पास में जाके देखते हैं
तो कुछ स्थिति अलग होती। एक आदमी ने कविता बना दी कि दूर से देखा तो लगा कि झंडा लहरा रहा है, पास जाकर देखा तो गदा पूछ हिला रहा। दूर से देखा तो लगा कि गब्बर का अड्डा है, दूर से देखा तो लगा कि गब्बर का अड्डा है, पास जाकर देखा तो रामू का चड्डा है। तो दूर से कभी कुछ नजर आती। ये हमारी जो आंखें हैं ये दूसरों को ही देखती है, अपने को नहीं देखती। कान है, दूसरों की आवाज़ सुनते हैं। जीभ है, बाहर का स्वाद लेती है। सारी इंद्रियां बाहर के लिए। तो कहा गया कि हमारे भीतर जो हम देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और जीवन को फिर वैसा ढालते हैं। तो कहा गया कि भीतर का भी ये रस लो। खट्टी छाछ सदा पी पी कर मन में तो हर्षाया। आदमी बोले भोजन के बाद छाछ पीना तो अमृत है। अरे छाछ कौन सी है? खट्टी छाछ है। छाछ खट्टी हो, चाहे राख खट्टी हो, चाहे घाट खट्टी हो, भोजन के बाद